तो जय हिंद, नमस्कार साथियों हिंदुस्तान टाइम्स हुआ ये अखबार देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको आया है, सुबह सुबह ही नोटिफिकेशन मैंने देखा। तो उत्क्रमिक विद्यालयों में 6200 लिपिक नियुक्ति हेतु होंगे, मतलब लिपिक नियुक्ति होंगे 6200 से भी ज़्यादा। यहाँ पे आपको ये वैकेंसी निकल करके आ रहा है लिपिक कलर का। क्या तो आपका जो है ये लिपिक कलर का आपको वैकेंसी निकल के आया हुआ है लिपिक कलर का। अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो है इजीली सिलेक्शन हो पाएगा। सभी चीज़ के ऊपर बात करेंगे डिटेल में कि आपको जो है किस तरीके से इसमें क्या करना है, कितना आपका एज लिमिट रहेगा, कितना आपको पैसा लगेगा फॉर्म भरने में, किस तरीके से आपका जो है एग्जाम होने वाला है, सारे एग्जाम प्रक्रिया के भी बारे में बात करूंगा, ठीक ना, सब बताऊंगा। आप देखिए 6200 लिपिक पद हेतु सूचित किया जाएगा, मतलब कि वैकेंसी है तुरंत ही आने वाला है। अगर आप जो है वेट करते तो एक मंथ में वैकेंसी आ जाएगा। आपको 6570 लोग पर IT सहायक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया बदली की जा रही है, ठीक ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर कि किस तरीके से आपको जो है क्या वहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिहार लिपिक ऑनलाइन फॉर्म, आपका फॉर्म ऑनलाइन किस तरीके से होगा, कितना पद आया, देखिए बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसी निकल करके आई हुई है। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकल के आई, जो कि कुल पद जो है 6200 पदों पर ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। अगर आप इसमें जो है सिलेक्शन ले लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, तो आपको 20 से 25 हज़ार तक आपका जो है मासिक वेतन दिया जाएगा। ऑनलाइन का मोड अगर जान लेते हैं किस तरीके से आपको जो है ऑनलाइन करना पड़ेगा फॉर्म को, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। और परीक्षा की मोड देखा जाए तो आपको जो है CBSE, CBT और OMET दोनों तरीके से आपका जो है होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपका जो है ऑनलाइन का तारीख कब से होगा, तिथि क्या है, मतलब कि न्यूनतम तिथि क्या है और अधिकतम तिथि क्या है। देखिए ऑनलाइन का तारीख अगर देखते हैं, मतलब कि डेट एज डेट, तो सॉरी यहाँ पे ऑनलाइन का तारीख देखते हैं तो ऑनलाइन जो है प्रारंभ जो है दिसंबर में प्रारंभ हो जाएगा 2024 में, मतलब एक मंथ बाद आपका जो है प्रारंभ हो जाएगा। और ऑनलाइन का जो अंतिम तिथि देख रहे हैं, मतलब कि लास्ट डेट तो 2025 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। अंतिम जो है भुगतान की तिथि जो देखते हैं तो 2025 तक अंतिम भुगतान की तिथि आपको देखने को मिलेगा। सुधार, अगर आप मान लीजिए कोई फॉर्म भरे हैं, सुधार मतलब सुधार नहीं होगा, अर्थात अगर कोई भी अपने इस फॉर्म को अगर अप्लाई कर देते हैं उसमें किसी प्रकार का अगर गड़बड़ी किया है तो आपको वहाँ पर सुधार करने का यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। जो आपने वहाँ पर लागू कर दिया वही चीज़ रहेगा, ठीक ना। परीक्षा की तिथि जो है शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी, मतलब परीक्षा की सूची जो है बहुत ही जल्द आपको जारी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि आवेदन शुल्क आपको कितना लगेगा। देखिए आवेदन शुल्क, अगर आप सामान्य जनरल या फिर EWS OBC कैटेगरी के हैं तो 250 रुपये लगेगा। अगर पुरुष है तो, अगर आप पुरुष है तो आपका 250 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप इसी में है तो अगर आप महिला हैं तो आपको 100 रुपये लगने वाला है। लेकिन अगर आप वहीं SC ST कैटेगरी के हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए आपको 100 रुपये यहाँ पे देने होंगे आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भराते समय। परीक्षा शुल्क भुगतान की बात करते हैं, ऑनलाइन मोड के द्वारा होने वाला है। किसी अगर पैसा जमा करना तो ऑनलाइन मोड के द्वारा ही होगा, ऑफलाइन मोड के द्वारा वहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक ना। आयु एज लिमिट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 तारीख पहला महीना 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपका जो है एज काउंट होगा। न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 18 साल आपका जो फॉर्म भरने के लिए आयु होने चाहिए और 40 वर्ष तक अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर पाएंगे। अतिरिक्त आयु छूट की बात करते हैं तो अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी, SC के लिए 5 साल और ST OBC हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल का जो अतिरिक्त छूट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि योग्यता क्या होना चाहिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से, भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आप 12वीं की परीक्षा दिए हैं, मतलब 12वीं अगर आपने किया है किसी भी बोर्ड के थ्रू, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ईजिली कर पाइएगा। चलिए अब यही वाला नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूँ। यही वाला जो है नोटिफिकेशन था जो आपको मैंने शुरू में दिखा रखा था, आप इसको आप जो इजीली रीड कर सकते हो। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए परीक्षा पैटर्न की बात करते तो सामान्य ज्ञान और समयोगी और गणित और तर्क यानी कि रीजनिंग से विषयों पर केंद्रित करते हुए विस्तृत पाठ्यक्रम से खुद परिचित कराए, ठीक ना। मतलब कि खुद से अपना तैयारी करें ये सब सब्जेक्ट को और आप इसको अधिक तरह से तैयारी करके जाए ताकि आप इसको क्वालिफाई कर पाए। तो इन सभी सूचनाओं को आप पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे यहाँ पे खसका देता हूँ, आप इजीली इस तरीके से इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। और जैसे ही मतलब इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला रहेगा तो मैं आपको अप्लाई करने का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।